ओके। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। बैठ जाओ अपने स्थानों पर। तो प्रार्थनाओं का बड़ा अच्छा टाइम है ना, क्योंकि हम लोग तो कर रहे हैं इधर सारा दिन, खास करके 12 मार्च की जो मीटिंग है उसके लिए ना, क्योंकि जिस जिस विषय में हम प्रेयर में लगे रहते हैं तो वो काम क्या होते हैं, सफल होते हैं। आप सबने ये ध्यान रखना है। तो जैसे मैंने बोला था कि मैं यही हूं, तो शाम को प्रेयर पिलर में आऊंगा ना, तो बहुत सारे लोगों के लिए ये फायदा हो जाएगा ना कुछ नई बातें सीखेंगे और पवित्र आत्मा मुझे अगुवाई करेगा ना आपके लिए। तो जैसे आपकी उन्नति होगी। आपको पता ना, उन्नति विषय क्या है बाइबल का। जैसे हम लोग एक्सरसाइज करते हैं ना, कुछ लोग जैसे रोज एक्सरसाइज करते हैं, तो एक्सरसाइज करने से क्या होता है, बॉडी में ताकत बढ़ती है। जितनी हम एक्सरसाइज करते हैं तो बॉडी में क्या बढ़ती है, ताकत, फिजिकल ताकत। जो एक्सरसाइज नहीं करते ना, तो गिर भी जाएंगे तो उनको जल्दी चोट लग जाएगी, हड्डी टूट सकती है, क्योंकि उनकी बॉडी में मसल मजबूत नहीं है, क्योंकि वो एक्सरसाइज नहीं करते ना। और जो सारा दिन काम करते हैं उनको तो जरूरत नहीं एक्सरसाइज करने की, समझते हो ना। जो लेबर का काम करते हैं, मिस्त्री का, दूसरा लक्कड़ का, पत्थर का, पेंट के, ऐसे काम जो होते हैं, जो सारा दिन काम करते हैं, जैसे किसी शॉप पर लगे हैं तो सारा दिन सामान उठाना करना, उनको नहीं जरूरत होती एक्सरसाइज की। एक्सरसाइज की उनको जरूरत होती है जो हैवी काम नहीं करते, नॉर्मल काम करते, तो उनकी बॉडी पर धीरे धीरे चर्बी बनती है, तो कम बॉडी वीक होती जाती है, स्ट्रक होती जाती है। तो एक्सरसाइज में एक्टिव हो जाती है, वो स्ट्रांग बन जाती है। इसी तरह जब हम आत्मिक उन्नति करते हैं तो हम अंदर से क्या होते हैं, मजबूत। हालेलुया। आप कभी लक्ष्य बनाकर प्रार्थना करना किसी विषय के लिए, रोज रोज परमेश्वर के सामने, चाहे वो लक्ष्य आपका ये हो कि जैसे मान लो आप स्पिरिचुअल चीजें करने में डीले हो, आत्मिक चीजों को करने में डीले हो, तो आपने रोज रोज परमेश्वर के सामने रखना है, ये आज्ञा, ये बात परमेश्वर मैं कर चुका हूं। तो जैसे जैसे आप प्रेम में रहोगे स्पिरिचुअली, आपके अंदर एक आत्मिक एनर्जी आएगी। हालेलुया। लेकिन साथ में एक चीज का और ख्याल रखना है। जैसे मान लो हम इस दुनिया में हैं, तो इस दुनिया में हमें काम धंधा भी करना पड़ेगा, इस दुनिया में हमें परिवार भी चलाना पड़ेगा। एक बार की बात है, मुझे टीम ने बताया, एक लड़की आई इधर, तो यहाँ उसने रहना है तो सेवा तो करनी पड़ेगी यहाँ की, है ना। अगर यहाँ रहना है तो जो भी चर्च का कुछ काम है, सेवा करना है, तो वो क्या करती थी, जैसे उसको पता चला ना कि अब ये सेवा बोलेंगे, इधर आकर प्रार्थना में बैठ जाती थी। जैसे उसको कोई काम बताओ चर्च का, उसने बोला नहीं मैंने प्रार्थना करनी, मतलब काम चोर। तो परमेश्वर ऐसे लोगों को भी पसंद नहीं करता, याद रखो, जो काम से भागते हैं। तो कहने का मतलब हमें सिस्टमेटिक अपनी लाइफ को जीना है, अपने कामों को भी करना है और स्पिरिचुअली भी बढ़ना है। कई बार कुछ लोग कहते हैं कि हम काम करते हैं और हमसे फिर स्पिरिचुअली बढ़ा नहीं जाता है, थक जाते हैं, ऐसा हो जाता है, वैसा हो जाता है। तो सब चीज़ों में जब हम परमेश्वर के सामने अपने आप को बनाकर रखेंगे तो वो सब कुछ होगा। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही है। ये कुछ ऐसे पॉइंट है हमारे लिए जो हमें बनाकर रखने अपने में। क्यों बनाकर रखने? क्योंकि परमेश्वर तो महान है, वो हमारे साथ है,
किसी भी विषय में तुम्हें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। कोई भी ऐसा विषय नहीं है जो पेंडिंग रह जाएगा, कोई भी ऐसा विषय नहीं जो पूरा नहीं होगा, सब कुछ हो जाएगा। बस अच्छे मन से लगे रहना है। अच्छे मन से जो पॉइंट्स हैं उन्हें पकड़कर परमेश्वर के साथ चलना है। आपको दुष्ट आत्मा के अटैक आते हैं, आपके जीवन में दुष्ट आत्मा काम करती है, कुछ और चीज़ें गड़बड़ होती है, तो चिंता करने की जरूरत नहीं। खुदा है, वो क्या करेगा आपके साथ। और नाले हमें अपने मन में अच्छे तरीके से समझना है, विषय को समझना है, परमेश्वर के विषय। आज मैं किसी से बात कर रहा था, किसी पास्टर से, वो हमारे साथ जुड़ा है नया। जब यहाँ आया तो मैंने उसकी बात सुनी। वो हर महीने आता मेरे पास, तो मैं उसकी मीट कर लेता छोटी सी। तो मैंने उससे पूछा, आप मीटिंग सुनते हो जो यहाँ होती वीरवार संडे? तो उसने बताया कि मैं प्रचार सुनता हूँ अकेला, और कुछ नहीं सुन पाता। तो मैंने कहा टेस्टमनी? कहते नहीं। तो मैंने बताया, जब मैं प्रभु में आया तो मुझे ब्लैक मैजिक हुआ था, मेरे ऊपर दुष्ट आत्मा के अटैक आते थे। तो मैंने बताया उस समय जब मैं एक संगति के साथ जुड़ा था प्रभु में, तो वहां की गवाहियों को मैं डायरी पर लिखता था उन दिनों में। 2009-10 में आया तो मैं 2002 में था, लेकिन मेरी हीलिंग नहीं हो रही थी क्योंकि मुझे सही अगुआ नहीं मिल रहा था, सही टीचिंग दे मुझे। तो हीलिंग नहीं हो रही थी, तो मैं जब एक अच्छी शिक्षा थी उसमें आया मैं उस हिसाब से। तो वहाँ हीलिंग होती थी, लोगों की गवाहियाँ बनती थी। तो मैं उन गवाहियों को अपनी डायरी पर लिखता था। और जब मैं लिखता था और मैं जिनकी गवाही बनती थी उस समय, तो छोटी छोटी कलीसिया लगती थी, वो कभी यहाँ कभी वहाँ, अदर अदर जगह पे एक ही ग्रुप की। तो मैं उनसे पूछता था, अच्छा ये ऐसे था सच्ची? मैं ऐसे क्यों करता था? क्योंकि वो मुझे इंस्पिरेशन मिलती थी, मैं उससे ऐसे उत्साह में आता था, मेरा विश्वास बढ़ता था परमेश्वर की ओर। कितनों को बात समझ आती है? हालेलुया। समझ आया नहीं समझ आया? गवाही से हमें क्या मिलती? इंस्पिरेशंस। हमारा उत्साह बढ़ता है और हमारा विश्वास स्ट्रांग बनता है। क्योंकि मेरे सामने एक प्रूफ है ना। क्यों मैं हमेशा बोलता हूं जब मैं ले एंड करता हूं, देखो, हालेलुया, जब हम ले एंड करते हैं तो क्यों लोगों को मैं बोलता हूं कि आप इन गवाहियों को देखो, जब मैं ले एंड करूंगा, जो गवाहियां बनेगी आपके सामने, तो आपका विश्वास बढ़ेगा। तो कुछ लोग इतनी अच्छी बुद्धि वाले नहीं होते, डाउन बुद्धि वाले होते हैं। समझ आया नहीं समझ आया? तो अब उस हिसाब से वो बात को नहीं पकड़ते, उन्हें समझ नहीं जो मैं बोल रहा हूं क्या है। हालेलुया। समझ आया कि नहीं समझ आया? तो ये बड़ा जरूरी है इन सब बातों में ध्यान देना। हमारा जो मन है एक ऐसी चीज है, ये मन या जो दिमाग है, जिस तरफ ये ज्यादा होता जाएगा ये वैसा होता जाएगा। समझ आई मेरी बात? अगर आपका कोई सिचुएशन है, आपका कोई हालात है, ये उस तरफ लग गया तो आपके हालात और आते जाएंगे और बिगड़ते जाएंगे। क्योंकि अब दिमाग में वो चल रहा है, हालात, टेंशन, चिंता चल रही है। तो वो दिमाग में जब चीज चल रही है, रिजल्ट वही बनता जाएगा। कितनों को बात समझ आती है? इसीलिए हमें पॉजिटिव चीजों को पकड़कर चलना है परमेश्वर के साथ। उसका वचन जहां जहां पॉजिटिव वो पकड़ना है। बाइबल के अंदर कुछ ऐसे वचन है जिनसे तुम्हें पॉजिटिव बातें नहीं समझ आएगी, नेगेटिव बातें समझ आएगी, लेकिन वो छोड़ दो। हमें बस वो लेना है, उसका मीनिंग पकड़ना है, जिससे हम सही परमेश्वर के साथ चल सके। कितनों को बात समझ आती है? इसीलिए मैं हमेशा क्या कहता हूं,
इधर उधर की बातों पर मन न लगाओ। हमेशा मैं कहता हूं बस आप इधर उधर की बातों को मत सुनो। जो जो आप सीख रहे हो प्रभु से यहां, वही बस पकड़कर आप करते जाओ। इसी से आपके लिए बहुत कुछ अच्छा हो जाएगा। हालेलुया। बात समझ आया नहीं समझ आया? क्योंकि हमारे मन में अगर, जैसे अभी बात भी कर रहे थे ना प्रेम अब्राहम की, तो अब्राहम ने किस बात को पकड़ कर रखा था? जो परमेश्वर ने उससे कहा था कि तेरा पुत्र होगा। अब वो परमेश्वर ने कहा था, अब अब्राहम को पता था जो परमेश्वर ने कहा वो कभी बदल नहीं सकता। तो जहां आपके लिए भी कुछ कहा परमेश्वर ने या नहीं कहा? बोलो, कहा है। सिर्फ कहा है या उसने कर कर भी पूरा कर दिया? अब वो कैसे आपके अंदर, ये विषय है। क्योंकि हम क्या करते हैं ना, जैसे ठीक है आ रहे प्रभु में, संगति अटेंड कर रहे, जा रहे, नॉर्मल, वो वचनों का अंदर प्रभाव चाहिए, असर चाहिए हमारे ऊपर। वचन का क्या चाहिए? असर, हमारे मन के ऊपर, हमारे जीवन के ऊपर। वो असर होगा तो वो प्रभाव, उसका असर होगा तो काम होगा। क्या होगा? बाइबल के अंदर 2 वचन हैं। एक जगह पर इब्रानिया में लिखा है कि उन्हीं की तरह तुम्हें भी वचन सुनाया गया और सुने हुए वचन से तुम्हें लाभ ना मिला, क्योंकि सुनने वालों के मन में वो वचन विश्वास के साथ नहीं बैठा, इसलिए उस वचन से उन्हें लाभ। एक जगह पर बड़ा तगड़ा वचन है थस्सलुनीकियों में। थस्सलुनीकियों में ऐसे लिखा है, हमारे द्वारा जब परमेश्वर का वचन तुम्हारे पास पहुंचा तो तुमने उसे मनुष्य का नहीं परमेश्वर का समझकर ग्रहण किया, तो उसने तुम्हारे जीवन में प्रभावशाली काम किया। हालेलुया। ये बड़ा विषय है कि जब हम सुन रहे हैं तो जो हम सुन रहे हैं वो उसको किसका वचन समझकर ले रहे हैं, है ना? ये बड़ा विषय है। जैसे मान लो मैं बोलता हूं ले हैंड 2 लाइन देखो, पर ये खत्म हो लगी है, देखो कुछ लोग शुर साइड पर। इसका मतलब जो बोल रहा हूं उनको वो इग्नोर कर रहे, उसे दिल से नहीं ले रहे। ये बड़ा विषय है। आप सुन क्या रहे हो और उसे कैसे ले रहे हो। अब्राहम ने जब सुना तो उसने उस वचन को दिल दिमाग में पहन लिया कि ये खुदा ने कहा है। बाइबल में लिखा अब्राहम सोच में, बुद्धि में ये जानता था कि अब बच्चा नहीं हो सकता, क्योंकि अब्राहम की जो कुक, उसकी पत्नी की कुक सूख चुकी थी। वो जानता था कुक सूख चुकी है, अब बच्चा पैदा करने के लायक कुक नहीं है। ये बात जानता था कि अब बच्चा नहीं हो सकता। लेकिन जो बात फिजिकली वो जानता था कि अब कुछ नहीं हो सकता, उसके सामने उसने उस वचन को पहना जो परमेश्वर ने कहा था, और लिखा उसने डाउट नहीं किया, शक नहीं किया, उस वचन को पकड़ कर रखा। तो परमेश्वर ने अपना काम उस अकॉर्डिंग टू वचन से उसकी जिंदगी में हुआ। तुम्हें भी ऐसे करना सबने। ये खुदा ने कहा है, ये खुदा ने कहा, ये ऐसे हो चुका है। जब कोई आपको नेगेटिव करता है इधर उधर से, क्योंकि शैतान लोगों से, रिश्तेदारों से, बहन भाइयों से जो बिलीव नहीं करते उनसे क्या करता है? नेगेटिव। अभी पता नहीं मैं किन से मिला था, वो कह रहे थे कि तुम चर्च गए, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, नेगेटिव कर रहे थे उसे। तो मैंने उनसे पूछा, उनको पूछा तुम्हारे कितने हालात हैं? वो बस फालतू बातें करते हैं। शैतान उनके मुंह से बातें करता है हमें नेगेटिव कर, इसीलिए उनकी बातों को कभी नहीं सुनना। हमने किनको सुनना है? बस पॉजिटिव बातों, उस पर बढ़ते जाना है।
अभी समझ आया ना मेरी बात? तो अभी हम लोग तो बड़ी खास प्रेयर में है, ठीक है, तो उसका रिजल्ट बड़ा आएगा। रिजल्ट हम मेन तो हमारी प्रेयर उस मीटिंग के लिए जो फिरोजपुर में, लेकिन हम सिर्फ उसके लिए नहीं कर रहे, बाकी विषयों के लिए भी कर रहे। सारा दिन एक ही विषय पे थोड़ी करते जाएंगे, कितने विषय हैं ना प्रार्थना करने के। तो उन सारे विषयों पर हम क्या कर रहे, कंटिन्यू प्रार्थना कर रहे। तो आप हमारी प्रार्थना को भी रिसीव कर सकते हो कि जो प्रार्थना चर्च में हमारे लिए हो रही, खुदा के दास कर रहे, वो हमारे जीवन में रिजल्ट लेकर आ चुकी है, उसको भी रिसीव कर सकते हो और अपनी प्रार्थना को भी सीधा खुदा के सामने लेकर जा सकते हो। कंटिन्यू 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 कंटिन्यू। समझ आया नहीं समझ आया? तो अभी मैं तो इतनी बात समझा दी आपको पॉजिटिव, ठीक है। अभी हम प्रेयर करते हैं, कुछ पॉइंट आपके लिए, कुछ चीज़ें मैं ट्यूसडे आया था ना ऐसे प्रेयर पिलर में, तो वेडनेसडे में तो आ नहीं पाया, संगति में चले गए हम गुरदासपुर के पास, वहाँ से रात को लेट में आए, तो इन्होंने भी नहीं बताया कि मैं क्यों नहीं आ पाया। तो अभी तो दिन है, कल भी इधर ही रहूंगा मैं। आमीन नहीं बोलना चाहते? अच्छा चलो, मैं खुद समझा दूंगा आपको। हालेलुया। नहीं आप ठीक हो, खुश हो? कितना गुड। खुश रहना चाहिए। कैसे? परमेश्वर ने भी कहा है ना, आनंदित रहो। क्योंकि जैसे क्यों खुश रहना चाहिए? क्योंकि वो भी एक पॉजिटिव चीज है ना, उससे हालात जो है हमारे ऊपर हावी नहीं होते। आनंद में रहो खुदा के साथ। जितना हम मन छोटा करते हैं उतना हालात हमारे ऊपर हावी होते हैं, चीजें गड़बड़ होती, ठीक है। तो अभी नाउ आपको समझाते हैं कुछ पॉइंट्स प्रार्थना के, शुरू करते हैं। कुछ चीजें मैं आपको प्रे करवाता हूँ कि बंद करो, हाथों को हिलाकर करते जाओ, सब धन्यवाद ऐसे करके बोलो। परमेश्वर जो हमने सुना 100% हम इससे मान चुके हैं। परमेश्वर जो हमें सीखा है आज कि जिस तरफ हमारा मन ज्यादा होगा उस तरफ रिजल्ट आएंगे। अगर नेगेटिव हालात, गुस्सा, क्रोध, गलत चीजें, गलत सोचें, नेगेटिव बातों या अपनी सिचुएशन को ही सोचते रहेंगे तो वो बनी रहेगी, ये हमने सीखा है। इसलिए परमेश्वर ये हमारे लिए नहीं है। हम बढ़ चुके हैं तेरे साथ, तेरे वचनों के साथ जो तूने वायदे किए हैं अपने वचन के अंदर कि डरो मत, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुम्हें दाहिने हाथ से संभाल कर रखूंगा, तुम्हें धोखा नहीं दूंगा, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। ये आपके वादे सच्चे हैं परमेश्वर। आप मेरे साथ, मेरे घराने के साथ, मेरी फैमिली के साथ हो। आपकी बरकत जो आपने दे दी है, आपका वचन कहता है आपने हमारे ऊपर बड़ा अनुग्रह किया है। यीशु मसीह शब्द देदारी हुआ, अनुग्रह और कृपा और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। हम जानते प्रभु आप हमारे ऊपर कृपा करने आए, बड़ी कृपा, बड़ा अनुग्रह वो आपने कर दिया है। धन्यवाद कर दिया है। वो आपका अनुग्रह हमारे ऊपर है, आपका अनुग्रह हमारे ऊपर है। हम बिलीव करते हैं तो हमें चंगाई देने के लिए, अच्छा जीवन देने के लिए प्रभु आया। उसके लिए हम विश्वास करते हैं वो अच्छा जीवन है, वो चंगाई हमारी हो चुकी है यीशु के कोड़े खाने से। तेरा वचन ये कभी नहीं बदलेगा। यीशु के कोड़े खाने से जो चंगाई है उसे मैं रिसीव करता हूँ, उसे मैं अपने जीवन में विश्वास करता हूँ। विश्वास करता हूँ कि ये चंगाई 100% है, ये मेरी जिंदगी में प्रकट हो चुकी है, यह मेरे जीवन में, मेरे परिवार के जीवन में हो चुका है। शैतान, दुष्ट, ऐसी चीजें कुछ नहीं है। प्रभु यीशु खुदाबंदा आपने उन्हें खत्म किया है, उनका सर कुचला है, हालातों को खत्म किया है। मैं विश्वास करता हूं ये खत्म है। मैं बढ़ चुका हूं आत्मिक जिंदगी में, प्रार्थना में, वचनों में, आज्ञाओं में खराई से चलने के लिए। परमेश्वर मेरा मन आपने खोल दिया है, मेरी मन की आंखें खोल दी है, जिसे नया जन्म कहते हैं।
वो पूरी तरह से मेरी जिंदगी में प्रकट हो चुका है। मैं नए जन्म को पूरा समझ चुका हूँ। मेरे जीवन में नया जन्म पूरी तरह से काम कर रहा है। नया जन्म मेरा हो चुका है। नए जीवन को मैं अच्छे से जी चुका हूँ परमेश्वर आपके साथ। नए जन्म का मतलब शारीरिक जीवन से मरकर एक आत्मिक जीवन में जिंदा होना, और मैं उस जीवन में जिंदा हूँ। उस जीवन को मैं जी रहा हूँ, क्योंकि इसमें सामर्थ काम करती है। इसमें परमेश्वर तेरा वास काम करता है। नए जीवन के अंदर मैं बिलीव करता हूँ, मैं विश्वास करता हूँ, तेरा वास मेरी जिंदगी में हो चुका है। मेरा नया जन्म हो चुका है। यीशु के लहू बहाने से, यीशु के शरीर तड़वाने से, यीशु का हमारी मौत को अपने ऊपर लेने से उसने बड़ा काम किया। प्रभु आपने मेरे लिए बड़ा काम किया है। मैं विश्वास करता हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। यस 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 यस, रखते जाओ अपने और भी विषयों को परमेश्वर के सामने। डरने की जरूरत नहीं है किसी भी विषय में। कोई मैटर कुछ भी नहीं है तुम्हारे सामने जब तुम्हारा भरोसा परमेश्वर के ऊपर है। कोई मैटर तुम्हारी जिंदगी में तुम्हें दबा नहीं पाएगा। कोई हालात तुम्हें दबा नहीं पाएगा कलीसिया, क्योंकि खुदा तुम्हारे साथ है। उसने तुम्हें चुना अंधकार से, उसने तुम्हें अपनी ज्योति में बुलाया है। तुम अब उसकी ज्योति में हो, तुम चानन में हो। अंधकार तुम्हें नहीं प्रभाव डाल सकता। अंधकार तुम्हारे जीवन के ऊपर राज नहीं कर सकता, क्योंकि तुम चुने हुए हो। ये प्रार्थनाओं का फल आ चुका है। इस मिनिस्ट्री में खुदा का जो वास है, उसकी जो सामर्थ्य यहाँ काम करती है तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे घर में, तुम्हारे बच्चों में, तुम्हारे परिवार में, वो सामर्थ्य काम कर चुकी है, काम कर चुकी है, काम कर चुकी है। हर नेगेटिविटी को, हर शैतानी गंदे प्रभाव को मैं खुदा के दास होने के नाते आपकी जिंदगी से आउट करता हूँ, खत्म करता हूँ, आउट करता हूँ, खत्म करता हूँ। हर शैतानी गंदे प्रभाव को खत्म करता हूँ। हर दुष्ट के गंदे प्रभाव को खत्म करता हूँ। हर वो चीज जो आपके जीवन में कंफ्यूजन बनी है या आपको समझ नहीं आती, उस रुकावट को मैं तोड़ देता हूँ, खत्म कर देता हूँ आपकी जिंदगी से, खत्म करता हूँ आपकी जिंदगी से, खत्म करता हूँ आपकी जिंदगी से, खत्म करता हूँ आपकी जिंदगी से। तुम्हें मैं ब्लेस करता हूँ, तुम्हें मैं हील करता हूँ यीशु के पवित्र नाम से। यीशु का जो जीवित सामर्थी नाम है, उस नाम से, 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 उस नाम से तुम्हें ब्लेस करता हूं, शुद्ध करता हूं, हील करता हूं, फ्री करता हूं, डिलीवर 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 करता हूं। हर नेगेटिव चीज को तुम्हारी जिंदगी से आउट करता हूं। हर शैतानी गंदी आत्माओं को आउट करता हूं। उन जकड़े हुए लोगों को जो ऑनलाइन देख रहे हैं, किसी भी शैतानी दुष्ट आत्मा के प्रभाव के अंदर काम कर रही है जो उनकी जिंदगी में, उन्हें तोड़ता हूं, खत्म करता हूं, 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 तोड़ता हूं, खत्म करता हूं। शट 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 इन द नेम जीसस। चलो चलो फिर से जाओ खुदा के सामने, अपने मन को परमेश्वर के सामने रखो। उसकी बड़ी सामर्थ काम कर रही है, तुम्हारे मन खुल रहे हैं। यस यस, अपनी प्रार्थनाओं को उसके सामने करते जाओ। जो तुम चाहते हैं उन बातों को रखो, जैसे आपको सिखाया गया कि कैसे प्रार्थना करनी है। उन बातों को रखो, रखो उसके सामने कि मैं बढ़ चुका हूँ, मेरी मन की आंखें खुल चुकी है, मैं अच्छी लाइफ को, पवित्र लाइफ को खुदा के साथ जी रहा हूँ, मैं जी रहा हूँ। ये परमेश्वर आप यीशु नाम से कर चुके हो, परमेश्वर यीशु नाम से कर चुके हो, परमेश्वर यीशु नाम से कर चुके हो। इस जिंदगी को आपने दिया है आपकी मर्जी में, आपकी छाया के नीचे, आपकी अधीनदाई में मैं रह चुका हूँ। मैं आपकी मर्जी से कभी बाहर नहीं जाऊंगा, 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 मैं आपकी मर्जी से कभी बाहर नहीं जाऊंगा। निश्चय 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 खुदा आपने आज की प्रार्थना का फल दे दिया है। बोलो खुदा, आज मैंने जो उन्नति की है, मैं विश्वास करता हूँ आपके साथ बैठकर जो कुछ मैंने सुना, मैं अपनी प्रार्थनाओं को धन्यवाद किया, मैं बिलीव करता हूँ उसका फल आ चुका है मेरे जीवन में।
आत्मिक उन्नति बढ़ चुकी है। आज मैं और प्रार्थना करने वाला बन चुका हूँ। मैं और खुदा तेरी मर्जी को पूरा करने वाला बन चुका हूँ। खुदावंद मेरी जिंदगी में, मेरे परिवार में सब चीजें राइट हो चुकी है, सब नेगेटिव चीजें आउट है। ये मेरा बिलीव है, ये मेरा बिलीव है। खुदा आपके नाम के ऊपर, आपकी सामर्थ के ऊपर बिलीव है। ऐसा आपने कर दिया है यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। आमेन।